हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। बुक ऑफ जेम्स याकूब के अध्याय 3 हम खोलेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो, मैं आपको स्वागत करना चाहता हूँ परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेजेंस में। हालेलुया। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो, अपनी अपनी पड़ोसी को, अपनी फ्रेंड को, फैमिली को बोल दे स्वागत है आपका परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेजेंस में। हालेलुया। जेम्स, बुक ऑफ जेम्स अध्याय 3 2 से लेकर 18 तक। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, और जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को, जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते में एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो हम आज एक नया सीरीज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से, बिल्डिंग ए गॉडली कैरेक्टर इन मी। क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह के वर्ड के अकॉर्डिंगली गॉडली, प्रभु के जैसे कैरेक्टर मुझ में और आप में बनाना कैसे है, उसको हम आज सीखेंगे। आज से एक गॉडली हस्बैंड कैसे बनना है, क्या है, एक गॉडली बेटा, एक गॉडली वाइफ, एक गॉडली चिल्ड्रन कैसे बनना है। हम परमेश्वर, मैंने बहुत बार देखा मसीहत में लोग चर्च में जा रहे कितनी साल से, जी अब मैं तो सेंट थॉमस ने बपतिस्मा दिया, बट कैरेक्टर तो कभी कभार नेचर जो अविश्वासी से ज्यादा बेकार है। हमारे कैरेक्टर नहीं बदला, हम प्रभु में आ रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, बट हमारा कैरेक्टर क्या नहीं हुआ, बदला नहीं, हमारा गॉडली कैरेक्टर नहीं बना। उस चर्च के लिए हम शर्मिंदा की बात बनेंगे, उस परिवार के लिए भी बनेंगे, उस यीशु मसीह के लिए भी तो बनेंगे। तो फर्स्ट गॉडली कैरेक्टर बिल्ड करना है। क्या है? गॉडली कैरेक्टर बिल्ड करना है। हम देखेंगे परमेश्वर का कैरेक्टर, अभी हो सकता है ये महीना पूरा चलेंगे बिल्डिंग ए गॉडली कैरेक्टर। उसी का दो पढ़ते एक बार, वर्स 2, हम वर्स बाय वर्स। ईस्टर खत्म हो गया ना, यस, क्रिसमस खत्म हो गया, यस। अब टाइम है सीखने का। त्योहार आते हैं, त्योहार जब आते हैं एक महीने हम बिजी हो जाते हैं उसमें, बट हमारा टाइम है, साइलेंट टाइम है सीखना है। बंदा सबसे ज्यादा गलती कब करता है लाइफ में? आप एक दिन में दशांश बंद कर लिया तो आपका फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। 6 महीने, साल भर, कभी 2 साल के बाद जब वो बंद हो जाता है, फिर रीस्टार्ट होने में भी हम टाइट डालते जाएंगे, कभी 2-4 साल के बाद आंसर आना दोबारा शुरू होता है। जब सब कुछ चलता है, व्यभिचार करेंगे, अगला दिन नौकरी नहीं जाने वाले, अगला दिन एड्स नहीं होने वाला, अगला दिन कैंसर नहीं आने वाला, अगला दिन कोई आफत नहीं होने वाला है। हो सकता है आप बढ़िया गाड़ी, आप फॉर्च्यूनर में घूम रहे थे, हो सकता है आप मर्सिडीज लेके घूमेंगे व्यभिचार के साथ। पहले आप हिंदुस्तानी लड़कियों के साथ व्यभिचार कर रहे थे, बाहर की भी लेके करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बट वेट करो 2 साल 4 साल, क्योंकि कभी जवाब थोड़ा सा लेट आता है। तो साइलेंट टाइम होता है आपको सीखने का। लाइफ में सब स्मूथली चल रहे हैं, इस टाइम क्या करना है? और सीखने और प्रभु में जाना है।
ये जब बीमार होंगे तब उड़ के चर्च में नहीं जाना, जब बीमारी नहीं हो तब भी जाना है। बीमारी नहीं है तब भी जाने, मुझे बचा के रखना। ये नहीं आज आसमा हो गया, ये नहीं आज बीमारी हो गया, एड्स हो गया, आज चलते हैं, लिवर उड़ गया, अभी चलते हैं चर्च में जाके, यीशु मसीह सिर मेरा हिलाओ जी। कुछ नहीं होने वाला है। आप चालाक हो, चतुर हो, आप आशीष मिलते, भक्त है, परमेश्वर जानता है। आशीष दे या ना दे, तू मेरा परमेश्वर है। चालाक मत बनो। बोलो पड़ोसी को, चालाक मत बनना। मैं बहुत प्रचार करता हूं चालाकी के ऊपर, क्योंकि चालाकी बन के मार खाया वो व्यक्ति हूं मैं। तो मुझे पता है, अपने एक्सपीरियंस से मैं समझाता हूं। सिंपल रहो, परमेश्वर के प्रोसेस में आशीष मिलेंगे, अनुग्रह मिलेंगे। वर्स 2 क्या लिखा है, जरा पढ़ेंगे, वर्स बाय वर्स हम सीखेंगे आगे। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। और अंग्रेजी में लिखा है, for we all stumble in many ways, and if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able to bridle his whole body. मैं और आप बहुत बार हम परेशानियों में, ट्रबल में क्यों फंसते हैं? क्योंकि हमने कुछ बोला। बोलने से तो परेशानी में फंसता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ उल्टा सीधा बोला, उसका मतलब हमें किस चीज के ऊपर ध्यान देना है? आपकी जुबान के ऊपर। आपने जो वर्ड बोलते हैं उस चीज के ऊपर ध्यान देना है। परेशानी से भी आपको ये बचा सकता है, गड़बड़ी से भी बचा सकता है। मुझे और आपको केयरफुल रहना है बोलने से। वर्स 2 क्या लिखा है? वो व्यक्ति वचन से स्टंबल नहीं होगा, झुकेंगे नहीं। क्या लिखा है? इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, तो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। उसका मतलब केयरफुल रहना। आपने घोड़े को देखा है? पावरफुल है ना घोड़ा। गाड़ी की पावर किस में मेजर होता है? हॉर्स पावर। मोटर की पावर हॉर्स पावर है ना। हॉर्स पावर में हॉर्स बहुत ताकतवर है, बट हॉर्स को जब आप पास में से जाके देखना, उसकी मुंह में एक रस्सी जैसे चीज रखा हुआ है, उसको वो खींचता है, वो कंट्रोल होता है। पावरफुल घोड़ा बहुत ताकतवर है, अच्छे ब्यूटीफुल है, बट उसको कंट्रोल कैसे करता है? उस छोटी सी लगाम से, उस ब्रिडल से। बड़े जहाज जा रहे हैं समुद्र के बीच में से, बिना डर से लाखों करोड़ों सामान लेके जा रहा है, बट उसको कंट्रोल छोटा सा उस हैंडल से करते हैं। आपकी जो बड़े गाड़ी है 100-150 किलोमीटर के में भाग सकते हैं, उसको कंट्रोल कैसे करता है? उस छोटे से स्टीयरिंग व्हील से। आपकी मुंह आपको गलत है, एक्सीडेंट भी उसने गलत मोड़ा तभी जाके एक्सीडेंट हुआ। तो सही आप मोड़ेंगे, सही आपकी जीभ को इस्तेमाल करेंगे, गुड कैरेक्टर आप में बिल्ड होगा। आप चर्च में आएंगे 10 साल के बाद, किसी ने पूछा तू कौन सी चर्च जाता है, मेरे को शर्मिंदगी होंगे। यीशु मसीह कौन है? अब्राहम की चाचा का लड़का। हमें पता नहीं, हम चर्च आ रहे, बैठ रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, बट वचन नहीं पढ़ा। आपको गॉडली कैरेक्टर बिल्ड करना है। क्या है? गॉडली कैरेक्टर। प्रभु यीशु की कैरेक्टर आप में बिल्ड करना है। जो चीज कहां बोलना, जो चीज कहां नहीं बोलना सीखना बहुत जरूरी है। 6 पढ़ लीजिए। जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। हमने सब कुछ को, हाथी भी हमारी बात पे चलते हैं, घोड़े भी चलते हैं, सबको हमने कंट्रोल कर लिया ना मनुष्य जाति ने। ऐसे कोई एनिमल है जो हम बोलते नहीं, सुनते नहीं? सबको कंट्रोल करता है, बट एक चीज को हमने कंट्रोल में नहीं करा। क्या है? निकालो। डॉक्टर बोलते हैं ना, मुंह खोलो, जब दी बाहर निकालो, ये जब आप कंट्रोल करेंगे, आपकी मुंह में जीवन भी, आप दूसरे को जीवन दे सकते हैं। आप आवाज सुन रहे हो ना? आप दूसरे को मार भी सकते हैं, खुद को भी आपकी वर्ड से आप जीवन दे सकते हैं, मार भी सकते हैं। आप दूसरे को डिस्करेज भी कर सकते हैं। दूसरी एक हैप्पी से खुशी के साथ घर पे आ गया, एक लड़की घर पे आ गया, कॉलेज छोड़ के घर पे कुरियर आया, उसने मंगाया कुरियर, 150 रुपए दिया, पापा वो दे के आ रहा है, बोलते तू तो मेरा पैसे बर्बाद करते हैं। तेरा मम्मी भी ऐसे था, मम्मी भी दूसरी नौकरी के बाद आया, मम्मी भी सुन के आ गया। मम्मी और पापा के बीच में लड़ाई शुरू हो गया। अभी बेटी ने सोच लिया, छोड़ यार, मैंने 2 काजल लाख मेकअप 320 वाला 150 रुपए में ऑर्डर किया था, स्कीम में चल रहा था। उस लड़की ने छोड़ के चला गया, मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं। पापा ने क्या किया? उस लड़की का दिल को, अपनी मुंह को इस्तेमाल कर दिया, सांप जैसे मार दिया। क्या किया पापा ने?
उसकी दिल तोड़ दिया ना पापा ने, मम्मा को भी दिल तोड़ दिया। मम्मी पापा का एक हफ्ते से लड़ाई चल रहा है, क्यों? 100-150 रुपए का काजल के चक्कर में। उस टाइम पापा कंट्रोल करता, समझदारी के साथ होता, या पूरा हिसाब तो ढूंढ के निकालता क्या हो क्या रहा है, सिस्टम क्या है। हो सकता है पापा के लिए गिफ्ट खरीदा हो, बट उस पापा ने उसका क्या किया, उस लड़की को डिस्करेज कर लिया। उसको मेकअप ही नहीं कर रही, वो 2 दिन से कॉलेज जा रहा है, स्कूल जा रहा है बिना मेकअप से। और छोड़ो यार, बहुत हो गया अभी, अब सुनना ही है, काजल लगाए तो सुनना है, नहीं सुलाए तो सुनना है, कपड़े लग गया तो सुनना है, छोड़ो, मैं इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। आपको वर्ड लाइफ देने के लिए इस्तेमाल करना है। क्या बोला मैंने? आपकी जीभ से आपको दूसरे को एनकरेज करें, खुश करें। आप जब 2 बात बोले, वो बंदा 100 ग्राम उसके खून बढ़ते जाए आपके प्रेजेंस से, आया बात बहुत अच्छा बोला, मेरे को जीवन मिल गया, जान मिल गया। आप खुशी भी लेके आ सकते हैं। आपके पास आने के बाद बंदा कैसे जाता है? दुखी के साथ। ये बोलेंगे भाई इसको बस अगले हफ्ते इसके मुलाकात ना हो जाए, बस आप आएंगे वो भागेंगे दूर से। लाइफ देना है, बिल्डिंग गॉडली कैरेक्टर में फर्स्ट है किस चीज को कंट्रोल करना है। परमेश्वर के हेल्प के बिना आप कर ही नहीं सकता, आपको होना चाहिए। और जहां मुंह कंट्रोल करना चाहिए, क्या बोला? एक बॉस आया ऑफिस में, 2 बंदे कंप्यूटर में काम कर रहे थे। बॉस ने आके बोला, तू तो प्रोजेक्ट टाइम पे मुझे बना के नहीं दे रहा। आपने गुस्से पे बोला, सर ये भी तो बैठ के कैंडी क्रश खेलता रहता है, आपने हमेशा आके मुझे ठोकते हो। बॉस का भी मूड खराब, इसका भी मूड खराब, दोनों बात हो गए। शाम को लड़का बिना नौकरी से घर चला गया, निकाल दिया। उस टाइम 2 मिनट बैठा होता, ठीक है जी मैं देखता हूं। अगले हफ्ते दूसरे के पास आया बॉस, उसने बोला सॉरी बॉस मैं करता हूं अभी काम। उसका नौकरी तो नहीं गया। आपकी गॉडली कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए मुझे भी और आपको भी, मैं जब कोई मुझसे बात करते हैं, वो उसकी वर्ड मुंह से निकलने के पहले मेरा अगला तैयार होता है मेरे कोई भाई इस चर्च में अभी बहन, आप बंदा है कि मुंह से वर्ड निकल के मेरा तैयार होता है अगले पहले, बट वो नेचर चेंज कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे पता है भाई साहब ये आग नहीं लगाना। कोई आप ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, चर्च में हम आते 6 घंटे के लिए, है ना, संडे आते हैं हम 5-6 घंटे आते हैं, हम चले जाते हैं। बट आपके ऑफिस में, घर पे आप सही तरीके से वर्ड इस्तेमाल करेंगे, आप आशीष पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे। लाइफ देना है वर्ड। आपकी आज से डिसीजन लो, भाई मेरे पास कोई बंदा डिस्करेजमेंट के साथ आया, क्या देंगे उसको? लाइफ देंगे। कोई बंदे के नौकरी नहीं है, हमारे पास आ रहे, हम बोलेंगे तेरा तो नौकरी लगता ही नहीं है कभी, पता नहीं मेरा 2-4 लड़के ऐसे हमारे परिवार में भी कभी नहीं लगता नौकरी। वो बंदा क्या हो गया? डिस्करेज हो गया। या उसको एनकरेज करते हैं, नहीं इन जीसस नेम तुझे नौकरी मिलेंगे, मैं तेरा रेस्यूम उठा के 4 जगह फॉरवर्ड करता हूं, तेरे को आशीष होगा। किसी लड़की के शादी नहीं हो रहे 30 साल में, आप जा रहे शादी नहीं हो तो क्या हो गया यार, बहुत सारे लोगों का शादियां नहीं होता है। उसको शादी करने की इच्छा है, तू मोटिवेट क्यों नहीं कर रहा उसको लाइफ क्यों नहीं दे रहा उसकी जिंदगी में? गॉडली कैरेक्टर में दूसरे को क्या करना है? लाइफ देना है। लाइफ देना है, जीवन। सांप मारता है, हमारी मुंह में क्या है? ईविल है, लिखा है ना, डेडली पॉइजन भरा हुआ है वर्स 8 में कहीं ना कहीं। जब जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता, वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। आपकी मुंह में क्या भरा हुआ है ना? आपकी मुंह में तो नहीं होगा ये, आज से ना हो। आमीन। आज से मुंह में क्या होंगे? बुक ऑफ जेम्स, थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम, बुक ऑफ जेम्स 1:19। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। बोलने में क्या हो? उसका मतलब ऐसे बोलने की बात नहीं कर रहा हूं, स्लोली बोल रहे हैं। आप सुनो, समझो, फिर बात करो। हर व्यक्ति, बोलिए, पढ़ लीजिए। हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। हम तो दूसरे का सुनना ही नहीं चाहते, कभी हम चाहते हैं अपनी पोर्शन, अपनी बात तो लगाओ, बस खत्म कर दो कहानी। नहीं, आप दूसरे का भी सुन लो। सबसे मुश्किल काम है। आप जानते हैं काउंसलर्स किस चीज का पैसा लेता है? काउंसलर्स किस चीज के पैसा लेते हैं? 1 घंटे का 2000 रुपये। किस चीज का? प्रोफेशनली बैठ के सुनते हैं, कान देते हैं वो, बस दैट्स इट।
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, लड़की से पूछता है क्यों भाग गया, मेरे हस्बैंड तो मेरे बात ही नहीं सुनता, ये तो लड़का व्हाट्सएप पे हमेशा सुनता रहता है मेरा, मैं उसके साथ भाग गया जी। कोई सुनने के लिए कान दे रहे, भागेगा। टाइम दो, सुनो, और स्लो टू स्पीक, बोलो आराम से बोलेंगे, समझ के बोलेंगे। ये नहीं उसने चा बोला, अपने ता बोल, शुरू लड़ाई शुरू कर दी एक दूसरे के बीच में। स्लो टू स्पीक। वाइफ हस्बैंड कुछ बोला, स्लो टू स्पीक। हस्बैंड ने कुछ बोला, वाइफ स्लो टू स्पीक। आपको समझ के बात करना है। बिल्डिंग गॉडली कैरेक्टर, आपके अंदर कैरेक्टर किसका बिल्ड होना है? परमेश्वर यीशु मसीह का बिल्ड होना है। स्लो टू स्पीक। आज से आप डिसीजन लो, भैया मैं आराम से बात करूंगा, समझ के बात करूंगा हर व्यक्ति से, बॉस से, वाइफ से, हस्बैंड से, मम्मा से। मम्मा आया, पूछा, मम्मा जॉब के बाद आया, पूछा काम क्यों नहीं किया, तेरा बेड क्यों नहीं ठीक है? मम्मा तू उससे बोलता नहीं है, मेरे से हमेशा बोलता है। और पापा भी आ गया, तू क्यों मम्मा से उल्टा सीधा बात कर रहे है? लास्ट में लड़की का गाल लाल होते बाहर निकल रहे वो, और दूसरा लड़का बोलते ठीक है जी मैं अभी करता हूं। वो समझदारी के साथ स्लोली बात किया, खाली चुपचाप खड़ा रहा अपनी आंखों में आंख डाल के पापा का, दूसरी मुंह चलाते जा रहे। स्लो टू स्पीक क्या है? कम बात करो। आपने कुछ पॉलिटिशियंस देखा होगा, वो फंसते नहीं है क्योंकि वो कम बात करते हैं, बट कुछ पॉलिटिशियन तो हर दिन उनके नाम कागज में है क्योंकि वो बोलते रहते, कहीं ना कहीं फंसते रहते। सो स्लो टू स्पीक, बी वेरी केयरफुल। उसका 9 से लेके 12। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते में मीठा पानी नहीं निकल सकता। तुम से मुंह से हम किसी को आशीष देते हैं। आज हमने हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड सब बोला, और खाने के टाइम में हमें आज पता नहीं आज क्या है, पनीर क्या है कुछ पता नहीं, वो हमें आज तरी दिया। हम गाड़ी में बैठ के बोल रहे हैं वो आदमी खराब आदमी है। मैं हमेशा जाता हूं, मुझे तरी देता है, पनीर का पीस नहीं देता। गाली गड़बड़ है, ठीक नहीं हो जाएगा। आज हमने क्या बोला चर्च में बैठ के? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, और बाहर निकल के क्या बोल रहे हैं? सेम मुंह से। हमारी गलियों में वो गाड़ी आता है ना जो सीवेज साफ करने के लिए, टैंकर जो आता है, पानी भी उसी टैंकर से मंगाओगे आप, उसी टैंकर से। उसी टैंकर वाले ने बोलेंगे नहीं जी मैं तो धो के आया, पानी लोगे आप? बोले भैया नहीं, चलो आज बाथरूम की बाल्टी के अंदर हम आज रूह अफ़ज़ा पिलाएंगे, चलेगा? हाँ क्या बोलेंगे? आप आज रुमाल जो सुबह आज किचन में साफ सफाई किया, उसी किचन का कपड़े उठा के रुमाल लेके आए। बट हम इसी जीभ से आशीष देता है, इसी जीभ से गाली भी देता है। हम आज एक घर में आंटी के घर पे विजिटेशन में गया, प्रार्थना किया। आंटी 70 साल का है, थोड़ी सी बीमारी के साथ है। हमने प्रार्थना किया परमेश्वर लंबा आयु देना, 120 साल तक देना। मूसा जैसे हस्बैंड में बैठ के, मियाँ बीवी बैठ के बोलना शुरू करे, यार संडे ना मर जाए। हमने फेथ की प्रार्थना किया। दूसरी बैठ के क्या बोल रहे, मेरी उसकी चाचा का शादी आ रहे, बस उसकी बीच में मर गया तो प्रॉब्लम है। एक ही मुंह से क्या दिया? फेथ बोला, आशीष बोला। उसी दूसरे मुंह से क्या बोला? मैं बहुत केयरफुल हूं, नेगेटिव बोलूंगा नहीं। सोच आ गया तो भी मैं कंट्रोल करता हूं चीजों को, क्योंकि मुझे समझ आ गया मेरी लाइफ में, मेरी जीव में लाइफ भी है, डेथ भी है। आप बोलेंगे मैं पास नहीं होंगे एग्जाम में, पास नहीं होंगे। आप बोलेंगे मेरा साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होंगे। बट आप बोलेंगे मैं परमेश्वर का बेटा बेटी हूं, मेरे साथ अच्छा होगा, बेस्ट होगा, ब्लेसिंग्स आएंगे आपके लाइफ में होगा। आप आज से क्या करेंगे? गॉडली कैरेक्टर में दूसरे की जिंदगी में भी लाइफ बोएंगे और खुद के लाइफ में भी बोलेंगे। सेल्फ कर्स नहीं करना, मेरा बच्चा ठीक नहीं होगा, मेरी बीवी ठीक नहीं होगा, नहीं। आपको सेल्फ कर्स, खुद को श्राप नहीं करना, आपको ब्लेस करना है। सेम मुंह से आशीष, सेम मुंह से ब्लेसिंग्स निकलना चाहिए। वर्स 12। हे मेरे भाइयों,
क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते में मीठा पानी नहीं निकल सकता। तुम में आपकी फल बताएगा आपके अंदर क्या है। जो वचन में लिखा हुआ है, जो अंदर जाता है वो तुम्हें खराब नहीं करता, बट जो तुम्हारी वर्ड से जो आता है, तुम ध्यान देना पड़ेगा आपके मुंह से क्या निकल रहा है। एक बंदे के साथ आप 1-1.5 घंटा बैठ के बात करो, उसका रियल नेचर पता चल जाएगा। नहीं, जब लोगों से बैठ के बात करोगे, जो हमेशा गाली देने वाला है तो कहीं ना कहीं तो उसकी मुंह से निकलने वाला गाली। वो जितनी भी सफाई कपड़े पहन ले, कुर्ता पैजामा पहन ले, अपने आप को हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड जितनी मर्जी बोले, 1-1.5 घंटे में निकलेगा। मेरी एक दोस्त ने बोला, हरीश सिगरेट पीने वाले और वो लगाने वाले को आइडेंटिफाई करने के लिए इसी रास्ता है। बोलते मेरे एक दोस्त था, जब भी लंच होने के बाद आधा पौना घंटा मिलते नहीं, वो सोचते रही कहाँ जाता है। फिर पता चला इसको सुट्टा मारना ही है लंच के बाद। लंच के बाद गायब हो जाता है, शादी में जाए उधर गायब, कहीं भी जाए लंच के बाद ये गायब है। अंदर से क्या निकल रहा है। और आपने मुंह को इस्तेमाल करना है आशीष देने के लिए। परमेश्वर ने आपको एक पोजीशन दिया, आप एमबीबीएस में या आईएएस में या कॉलेज में पढ़ने गया, आपने बोलना शुरू कर दिया मेरे से होगा ही नहीं, मेरे परिवार में किसी ने कभी डॉक्टर बना नहीं, मेरा परिवार में कहीं इंजीनियर बना ही नहीं है, मैं भी नहीं बन सकता, आप भी नहीं बनेंगे। बट आपने बोलना शुरू हो गया, मैं राजवंशधारी हूँ, मेरे को परमेश्वर ने मसा दिया, मैं आशीष पाऊंगा, मेरी फर्स्ट हमारी परिवार का इंजीनियर मैं होंगे, आप होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपको ब्लेस करना है, आपको ब्लेस करना है अपने आप को। और पोजीशन परमेश्वर ने दिया, उसको गाली मत दो, मेरे से नहीं होगा जी, मैं नहीं करूंगा जी, मैं क्या कर सकता हूं। बोलो मेरे को करना है। आज आप पैरालाइज्ड भी हो, चर्च में आए, आज बोलना प्रभु मैं खड़ा होंगे यीशु के नाम से, मैं सेवा करूंगा, मैं तेरे भवन में काम करूंगा। आप जब अपने आप को विश्वास करेंगे होगा मेरी लाइफ में। बहुत बार लोग जादू टोने से, परेशानियों से फ्री हो जाता है, फिर दोबारा आके बोलता है मुझे पता नहीं दोबारा हो गया। अगर आपके अंदर यीशु मसीह रहता तो दोबारा नहीं हो सकता। हाँ, आपने फिर दोबारा गलत काम कर लिया, व्यभिचार कर लिया, अडल्ट्री, वो गया, फिर तो लेके आएंगे। नहीं, आपके अंदर यीशु मसीह रहता है, आपको विश्वास करना है मेरे अंदर परमेश्वर यीशु मसीह रहता है। उस पोजीशन को गॉडली कैरेक्टर, पूरी महीना हो सकता है, मई का पूरा मंथ हम सीखेंगे बिल्डिंग गॉडली कैरेक्टर। कैरेक्टर बिल्ड करना बहुत जरूरी है। क्या बिल्ड करना? कैरेक्टर। नहीं तो लोग आपके साथ फ्रेंडशिप नहीं बनेगा, आपके साथ काम नहीं कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑफिस में भी आपका कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टर बिल्ड करना बहुत जरूरी है। आप भी गलत कैरेक्टर बंदे के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं? आप भी चाहते हैं बेस्ट कैरेक्टर हो, बेस्ट कैरेक्टर हो, अपने पैरों में आएंगे, प्रार्थना करेंगे परमेश्वर मुझे बेस्ट कैरेक्टर बना। यशायाह 55 का 10 से लेके 11 में लिखा हुआ है, As the rain comes down and the dew comes from the heaven, which comes and water the earth, it sprouts, gives life, so is my word which goes out of my mouth. It will not come back void. और रिजल्ट लेके आएंगे। यशायाह अध्याय 55 का 10 से लेके 11 में लिखा हुआ, मेरा फेवरेट वर्ड्स है बाइबल का, जो मैं जिस वर्ड को मैं रिलीज करूंगा खाली नहीं लौटेंगे। आज आपके हाथों में बीमारी के साथ बच्चे के साथ आया, आप उसको देख के आज प्रोफेसाई करो इन जीसस नेम, जो यीशु मुझ में रहता है, जिस यीशु का मैं आराधना करता है, उसके नाम से मेरा बेटे उठेंगे, अच्छा चलेंगे। मेरी वाइफ आज बीमारी के साथ होगा, इन जीसस नेम इसके बैक पेन ठीक होंगे, मेरे वाइफ लॉन्ग जिएंगे। आज आप प्रोफेसाई करो जो आप देखना चाहते हैं और परमेश्वर कार्य करके दिखाएंगे। हमने गवाहियों को सुनता है, परमेश्वर अलग अलग तरीके से काम करता है। आज स्पीक लाइफ, जो आपकी डेड एरिया में क्या करना है, स्पीक लाइफ। ये नहीं मैं तो फेल हो जाऊंगा जी, मेरे परिवार में कुछ हो ही नहीं सकता, हमारा उम्मीद नहीं है। स्पीक लाइफ, आपको लाइफ को, आपको क्या बोलना है, जीवन। स्पीक लाइफ, हमेशा ये ध्यान रखना, स्पीक लाइफ। जितनी भी नेगेटिव सिचुएशंस हो, नेवर, कभी आपने बात नहीं करना डेड होगा, खराब हो जाएगा, काम नहीं होगा। स्पीक लाइफ। आपकी पति आपको छोड़ के गया, बोलना इन जीसस ने वो मेरे साथ आएंगे, हम दोनों मिलके बड़े कार्य परमेश्वर का करेंगे। आपकी बेटा आपके घर से छोड़ के गया, बोलते यीशु के सामर्थ्य नाम से वो आएंगे, स्वर्गदूत उसको लेके आ रहे मेरे पास, वो हम दोनों मिलके मेरे परिवार के साथ आशीष मनाएंगे। इन जीसस नेम मेरे गया हुआ चीज मुझे वापस मिल रहा है। आज जब प्रोफेसाई करोगे क्या होगा, पूरा होगा। और उसके बाद अभी प्रोफेसाई कर लिया, गाड़ी में बैठ के हमने दो कहीं इधर उधर सुन लिया,
कोई आगे बोला यार मेरा 4 साल से बीमारी ठीक नहीं हो रहा, हमने आज टेस्टिमनी सुने, किसी का 40 साल का भी ठीक हो गया, बट किसी ने बोल दिया। नेगेटिव हमें जल्दी इन्फ्लुएंस करता है ना, नेगेटिव न्यूज जल्दी इन्फ्लुएंस करता है। हम वो सुन के गया पता नहीं होगा ही नहीं। और आपका फेथ को खत्म नहीं करना, स्पीक लाइफ, गॉडली कैरेक्टर में किस चीज को कंट्रोल करना है? आज से आपकी जीभ को कंट्रोल करना है। ये फाइट है, डेली फाइट है, ऑफिस में, स्कूल में, घर पे, इट्स ए फाइट। और मैं और आप जीतेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हाथों को उठाएंगे, मांगेंगे परमेश्वर से, फर्स्ट प्रभु मेरे मुंह को तेरे वश में कर प्रभु, मेरे मुंह तेरे वश में हो। खाना मारी अंदर हम प्रार्थना में, हीलिंग प्रेयर में, डिलीवरेंस प्रेयर में जाने के पहले अपने आप को तैयार करेंगे, गॉडली कैरेक्टर में बिल्ड करेंगे। जीसस क्राइस्ट का होली स्पिरिट मांगेंगे ग्रेटर मेशर में, ग्रेटर मेशर में, ग्रेटर मेशर में। मुंह को खोलेंगे, बोलेंगे परमेश्वर मेरे मुंह में जहर नहीं, आज से मेरे मुंह लाइफ देगा, जीवन की स्रोत बनेंगे मेरी वर्ड से, यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। एंड ब्लेस यू, आपके मुंह से जीवन की नदियां निकलेंगी, आप लोगों को और सेल्फ को एनकरेज करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप चीजों को जीवन देने वाला बनेंगे इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। ये चर्च आप जो बोलेंगे इन जीसस नेम, जीवन की नदियां आपसे निकलेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। खामारी अबाला को शुभोरी अंदला करमा। मैं चाहता हूं आपकी लाइफ की फेलियर्स को कैंसिल करूं। आपके व्यवसाय फेलियर हो गया, करियर फेलियर हो गया, आपकी पापा बोला होगा तेरे साथ उल्टा सीधा होगा, मम्मा बोला होगा, टीचर बोला होगा तू फेलियर होगा, कैंसिल करो हर एक नेगेटिव वॉइसेस जो आपके मुंह में, आपके किसी और की मुंह के द्वारा, उनकी वर्ड के द्वारा आपकी लाइफ में बोया गया। आज कैंसिल करेंगे हर एक वर्ड्स ऐसा, हर एक नेगेटिव वर्ड्स ऐसा इन जीसस नेम। इस चर्च के लोगों की ओर, कलीसिया के लोगों की ओर बोया गया हर एक नेगेटिव वर्ड्स ऐसा, हर एक नेगेटिव वर्ड्स कैंसिल हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर नेगेटिव वर्ड्स फेलियर का हो, डिप्रेशन का हो, सुसाइड का हो, माइग्रेन का हो, बीमारियों का हो, हमेशा रहेंगे। किसी ने बोला आज इन द नेम ऑफ सुप्रीम पावर जो जीसस की वर्ड के द्वारा कैंसल हो। यीशु मसीह का नाम सुप्रीम पावर है, वो सुप्रीम कोर्ट के और कोई कोर्ट नहीं है। सेम वे सुप्रीम पावर जीसस क्राइस्ट की और कोई नाम नहीं है। उस नाम के द्वारा मैं आज घोषणा करता हूं आपसे जीवन की नदियां उल्पन होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। फारबारी अंगलबुरु शावरी अंदला खरबा नमरी खलोबोरी वा सथररबा शिखुरोदोलोबो तानमा सिथरलबा नंदिरिलबारी अंदला खरबो शंखरा माला खरिबो सावरी अंबा शखरतला मरी अंदला खरबा। आपको डिस्करेज करने के लिए हर वर्ड जो आपके ऊपर रिलीज किया गया कैंसिल हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपकी ड्रीम की अगेंस्ट बोला गया हर वर्ड कैंसिल हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपकी ड्रीम्स के खिलाफ बोला गया हर वर्ड कैंसिल हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपकी ड्रीम में वन मोर स्टेप के साथ आप अचीव कर पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज जैसे आराधना गीत चलेंगे, आपने आपके लिए प्रोफेसाई करने आ जा। आज आप दूसरे के लिए नहीं, चाचा मामा के लिए नहीं, बेटे बेटियों के लिए नहीं, सेल्फ आज डिक्लेरेशन करो। बोलो मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का बेटी हूं, मुझ में जीवन है, मुझ में यीशु मसीह है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो, मैं चाहता हूं आप भी इसमें पार्टिसिपेट करो। यीशु मसीह को अपनी परमेश्वर के रूप में बुलाओ। यीशु मसीह को बोलो होली स्पिरिट जीसस क्राइस्ट मुझ में आ रहे। आज मेरे से नेगेटिव वर्ड्स नहीं, नेगेटिव डिक्लेरेशंस नहीं, वो कैंसिल करते यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज बोलो जो पेरेंट्स ने आपके ऊपर बोला गया, आपकी ग्रैंड पेरेंट्स ने आपके ऊपर बोला गया, आपकी दादा दादी ने आपके ऊपर बोला गया तेरा बच्चा नहीं होगा, तू ये काम कर नहीं सकता, ये फेलियर होगा, कैंसिल हो। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।